हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारी कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। आज के हम अपनी वीडियो में सकट चौथ के बारे में जानेंगे। सकट चौथ का व्रत माघ मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। पौष माह खत्म होने के बाद इस व्रत को किया जाता है। इस साल सकट चौथ 29 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती हैं और भगवान गणेश और सकट माता की पूजा करती हैं। सभी माताएं अपनी संतान के लिए ये व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाया गया जाता है और उसी का भोग गणपति को भी लगाया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 19 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से शुरू होगी और 30 जनवरी को 8:54 पर खत्म होगी। सकट चौथ चंद्रोदय समय 8:41 शाम को रहेगा। यह भी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई है। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। यदि आप सच्चे मन से भगवान गणपति से कुछ भी मांगेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसलिए माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। इस दिन पूरे दिन निर्जला रहकर चंद्रमा के दर्शन होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही तिल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। सकट चौथ के दिन तिल का भी दान किया जाता है। सकट चौथ के दिन आप सुबह पहले सिर से नहा लें, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की रखें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर अपनी सासू माँ को या अपने से बड़ी जो भी आपकी जेठानी हो उनको आप यह दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप भी भोजन ग्रहण कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनका कोई बच्चा भी नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्य धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके बाद लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है तब भी तिलकुट का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों पे से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सबको ढूंढने लगी, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला।
लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थीं, तब वह कहता, आ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर तू क्यों सूखती जा रही हो? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपनी जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसकी बेटी को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वो विनायक जी की कहानी भी अवश्य पढ़े।